हेलो स्टूडेंट, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इसी पे कि किस तरीके से आप उसको संतुलित करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, देख लीजिए एक बार इसको आप। तो देखिए यहाँ पे आपका अभिकारक की तरफ जो लिखे गए हैं HNO3 CaOH का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस और H2O लिखा हुआ है। दोनों तरफ आप चेक करेंगे कि जो उनकी नंबर्स है वो बराबर होनी चाहिए। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को लेकर चेक करते हैं क्या उनकी संख्या बराबर है कि नहीं। ज़रा आप चेक करिए यहाँ पे। तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे 2 इधर है 3 है, तो इसको नहीं हो पाएगा। सबसे पहला काम हम लोग यही कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि ये N जो है इसकी नंबर 2 होनी चाहिए, यानी इधर भी 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए पहले, इसमें आप 2 लगा देंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर अब बाकी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए एक बार, क्या वो सब बराबर हो चुके हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपने 2 यहाँ लगा दिया तो ये हो गया 2H और हाइड्रोजन 2 हो गया है और 2 इधर 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 4 आ रही है। ज़रा उधर चेक करिए, वहाँ पे 2 ही है। इसके लिए आप यहाँ भी 2 बार लगा देते हैं इस तरीके से। तो देखिए अब बराबर हो चुकी है मेरे ख्याल से। अगर आप चेक करें ज़रा, 2 हाइड्रोजन और 2 इधर 4 हो गए हैं। NO3 का होल ट्वाइस इधर लगा ही है तो ये भी हो जाएगा। और अगर आप इसका चेक करें, ऑक्सीजन भी अगर पूरा देखना चाहें तो 2 दूना 6, 2 3 6 हो जाएगा और 6 2 8, 3 दूना 6 2 8 और हाइड्रोजन 4 सब बराबर। यानी इस तरीके से आपका जो पहला समीकरण है वो संतुलित होता है। दूसरा देखिए, दूसरे में NaOH प्लस H2SO4 और ये Na2SO4 प्लस H2O बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे Na जो है वो एक ही है और यहाँ पे 2 हो चुका है। इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दिए। जैसे आप यहाँ 2 लगाएंगे तो बाकी सब चीज़ों को देख लीजिए एक बार। जैसे आपने यहाँ 2 लगा दिया है तो सोडियम 2 हो चुका है और ऑक्सीजन हमारे पास और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पे 4 हो चुके हैं। इसकी संख्या जो है 4 हो चुकी है। तो अगर इसको आप 4 करने के लिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप वहाँ 2 लगा देते हैं तो बाकी की चीज़ों को आप चेक कर लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे सोडियम हो ही चुका है बराबर, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ और 4 2 6, तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 6 हो चुका है, ये हो जाएगा। और इसको ज़रा देखिए तो सबसे आसान सवाल यही है। आपको चेक करने आना चाहिए कि क्या दोनों तरफ चीज़ें बराबर है कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए NaCl है और AgNO3, यहाँ पर AgCl है और यहाँ पे NaNO3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो नंबर्स है वो समान है। दोनों तरफ देखिए सोडियम और क्लोरीन वो एक ही है, सब एक ही है। NO3 भी है, NO3 है, ये दोनों तरफ बराबर है। ये संतुलित है अपने आप से। ये क्या है? संतुलित। इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख के छोड़ देना है, ठीक है। अगला देखिए, ये वाला BaCl2 और H2SO4 लिखा है, BaSO4 है और ये HCl लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो BaCl2 है और यहाँ पे H2 लिखा हुआ है। तो अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन को भी चेक कर लें तो यहाँ देखिए 2 और यहाँ कितना है? एक ही। इसकी जगह पे आप सिर्फ 2 लगा दीजिए, यहाँ पे ऐसे 2 लगा दीजिए। तो बाकी चीज़ देखिए BaSO4 हो जाएगा और H2Cl2, तो ये देखिए HCl हो जाएगा, यानी 2 यहाँ 2 यहाँ, दोनों बराबर ही हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये जो है संतुलित हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपको इसी तरीके से करना होगा। 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और एक एक लाइन में उसका आंसर आपको इस तरीके से लिख लेना होगा। क्वेश्चन लिखा होगा, आपको संतुलित करके उसको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा और आसानी से आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।